हेलो एवरीवन, आज है 26 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। 5% का लोअर सर्किट लगा है और अगर देखें तो आज बाजार अच्छे मूड में, खराब मूड में नहीं है। ठीक है। और जहां तक देखें तो रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की जो कंपनीज है वहां पर हालत ख़राब है। स्पेसिफिकली रिलायंस पावर 5% का लोअर सर्किट और रिलायंस होम फाइनेंस यहाँ पर भी 5% का लोअर सर्किट लग चुका है। लेकिन रिलायंस इंफ्रा में गिरावट नहीं है यहाँ पर। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे रिलायंस पावर को लेकर, क्योंकि अभी जब सेबी इनके पीछे पड़ी हुई है, अनिल अंबानी के पीछे पड़ी हुई है, तो भैया जो अनिल अंबानी है उनका भी रिस्पॉन्स आ चुका है। बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में, इस कंपनी को लेकर क्या असर देखने को मिल सकता है, क्या कहा है उन्होंने, वो सब डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रिलायंस पावर 32 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 5% का लोअर सर्किट। फ्राइडे को भी यहाँ पर 5% का लोअर सर्किट लगा था। एक महीने में देखो तो पहले तेज़ी आई थी। ठीक है, पहले 5% की अपर सर्किट लगी थी और जैसे ही भैया सेबी ने भैया बड़ा खुलासा यहाँ पर करा, यहाँ पर गिरावट शुरू हो गई। दो दिनों से कह सकते हैं कि यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी एक महीने में 10% की तेज़ी तो है। एक साल की अगर हम बात करें तो 87-88% का ग्रोथ है। लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है, देखो पिरामिड बने हैं यहाँ पर। एक बड़ी रफ्तार आती है, उतनी ही बड़ी गिरावट भी आती है, बड़ी रफ्तार आती है, गिरावट आती है, बड़ी रफ्तार आती है, गिरावट आती है, बड़ी तेज़ी गिरावट, तेज़ी गिरावट यहाँ पर। और कहीं ना कहीं अभी 30 रुपये का जो लेवल है, 28 से 30 रुपये का जो लेवल है, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ पर सपोर्ट बनता है कि नहीं, वहाँ पर ये अटकता है कि नहीं, वो देखना ज़रूरी है। और जहाँ तक बात करी जाए अनिल अंबानी की, तो भैया यहाँ पर आज इनके स्टॉक में गिरावट देखने को मिली ज़रूर है। 5% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला ज़रूर है। हालांकि रिलायंस इंफ्रा में गिरावट यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो अदर टू रिलायंस की जो कंपनी है, रिलायंस कैपिटल और जो नेवल है, रिमेन्ड सस्पेंड ड्यूरिंग द मंडे डीलिंग। तो भैया वो तो सस्पेंड ही है यहाँ पर मंडे से डील करने के लिए। और यहाँ पर मेनली 3 कंपनियां इनकी ट्रेड कर रही है, जो पावर है, होम फाइनेंस है और इंफ्रा है यहाँ पर। और सेबी का जो ऑर्डर यहाँ पर आया है वो मेनली रिलायंस होम फाइनेंस से जुड़ा हुआ ऑर्डर है, जहाँ पर उन्होंने अनिल अंबानी एंड 24 अदर्स इंक्लूडिंग फॉर्मर सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ रिलायंस होम फाइनेंस फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द सिक्योरिटी मार्केट फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए भैया इनको बैन करा है, क्योंकि इन्होंने कंपनी का जो फंड है उसको मिस अप्रोप्रिएटली यहाँ पर यूज़ करा हुआ है। यहाँ पर 25 करोड़ की पेनल्टी भी अनिल अंबानी के ऊपर लगाई गई है और उनको भैया रिस्ट्रिक्ट करा गया है कोई भी सिक्योरिटी मार्केट में डीलिंग करने से, और किसी भी कंपनी में एज अ की मैनेजर पर्सन और या फिर डायरेक्टर के तौर पर रहने से, कोई भी लिस्टेड कंपनी में वो नहीं रह सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि देखो भैया फंड को यहाँ पर डाइवर्ट करा गया है, मतलब जो रिलायंस होम फाइनेंस के फंड है उसको डाइवर्ट करा गया, और जिसके बारे में मैंने जैसे ही खबर आई थी फ्राइडे को मैंने बात भी करी थी इसके ऊपर। हालांकि अनिल अंबानी जी का यहाँ पर स्टेटमेंट फाइनली यहाँ पर आ चुका है उनका यहाँ पर स्टेटमेंट। और यहाँ पर ये है कि भैया अंबानी जी ने तो ऑलरेडी रिज़ाइन कर दिया था पहले ही। वो था रिलायंस इंफ्रा में और रिलायंस पावर में, जब उनको सीबी का इंटरम ऑर्डर मिला था वो 11 फरवरी 2022, तब से लेकर अब तक वो इन कंपनी में किसी भी तरीके की दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो अनिल अंबानी जो है वो रिव्यू कर रहे हैं जो सेबी ने एलिगेशंस लगाए फंड डाइवर्जन के ऊपर, एंड विल टेक अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप एज लीगली एडवाइस। ठीक है, जो सेबी ने जो भी इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए हैं उसको भैया डेफिनेटली उनकी भी लीगल टीम बैठी हुई है और वो उसको रिव्यू कर रही है, और जो भी हो सकेगा वो यहाँ पर करने की कोशिश भी करेंगे यहाँ पर। और जो कंपनी के स्पोक्स पर्सन है उनका ये भी कहना है कि भैया जो अनिल अंबानी है वो ऑलरेडी 2022 में, अगर आप देखो तो जब सेबी का इंटरम ऑर्डर था, वो रिज़ाइन कर चुके थे रिलायंस इंफ्रा से, और रिलायंस पावर से भी वो रिज़ाइन यहाँ पर कर चुके थे। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है। देखो अगेन मैं कहूँगा कि मुझे अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अनिल अंबानी ग्रुप की कोई कंपनी अगर मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत भी दमखम दिखाती नज़र आती है तो वो रिलायंस पावर है, तो वो रिलायंस पावर होगी मेरे हिसाब से। रिलायंस इंफ्रा अभी भी मुझे बहुत महंगा लग रहा है। रिलायंस पावर देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके खरीदारी के मौके, नहीं नहीं नहीं। पहली चीज़ तो ये कि ये जो गिरावट वाला जो सीन है वो बंद होना चाहिए, किसी एक लेवल पर एक सपोर्ट मिलना चाहिए। अभी तो भैया दूर बैठो तमाशा ही देखो आप, यहाँ पर तकरीबन 70 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं।
कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50-50 का रेशियो है। 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। अभी तो देखो भैया लोअर सर्किट लगे हैं तो आप बेच भी नहीं पाओगे, खरीदारी के बारे में तो अभी सोचना भी नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी में डिविडेंड को लेकर तो भूल जाओ कि वो आपको पे करेगा, रीज़न की कंपनी खुद लॉस में है। और जो एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ इस कंपनी को लेकर कि ग्रोथ नहीं है। इवन जो छोटी कंपनीज है जैसे कि जेपी पावर हो गया या फिर रतन पावर हो गया, उसने रेवेन्यू में एटलीस्ट ग्रोथ तो दिखाई है, यहाँ पर ग्रोथ ही नहीं है। रेवेन्यू इनका बढ़ ही नहीं रहा है, 5 सालों में इनके रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं आई है। जबकि जो छोटी छोटी कंपनीज है उनके रेवेन्यू में ग्रोथ आ चुकी है, और जो बड़ी कंपनीज है डेफिनेटली उसमें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली ही है। लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखो तो वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि लॉस ही है। बड़े बड़े लॉस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन की तो नेगेटिव में पी है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखो तो लास्ट क्वार्टर के नंबर थोड़े से बेटर मेरे हिसाब से थे ज़रूर, क्योंकि रीज़न ये था कि लॉस बहुत कम हुआ था इनका, 100 करोड़ से भी कम का लॉस था। जबकि इससे पहले की क्वार्टर में कंपनी 400 करोड़, 1000 करोड़, 200-250 करोड़ तक के, 300 करोड़ तक के लॉस कर रही थी। लास्ट क्वार्टर ऐसा था जहाँ पर इनका लॉस बहुत कम हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भैया आने वाले कुछ क्वार्टर में एटलीस्ट कंपनी धीरे धीरे ये लॉस और कम करे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा ग्रोथ नहीं है, रेवेन्यू में भी कोई ग्रोथ नहीं है। यहाँ पर जून में अगर आप देखते हो तो ग्रोथ उतना ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल नहीं रहा है रेवेन्यू वाइज, और ये कंसर्न है इनके लिए। क्योंकि देखो कंपनी इवन आगे भी ग्रोथ उतना जल्दी नहीं आएगा रेवेन्यू वाइज अगर आप देखोगे तो। रीज़न ये है कि कंपनी अपने खुद के जो प्लांट्स है वो बेच रही है अपने डेट को चुकाने के लिए। अभी हाल फिलहाल में ही उन्होंने JSW को भी बेचा था, अदानी को भी बेचा है। तो अपने डेट को चुकाने के लिए जो प्लान है इनके, जो प्लांट है इनके, वो कंपनी बेच रही है। अब जाहिर सी बात है, हालांकि ये वो प्लांट थे जो बंद पड़े हुए थे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कंपनी बंद पड़े हुए प्लांट को बेच रही है, लेकिन इसका मतलब सीधा सीधा है कि कंपनी एक्सपांड नहीं कर पा रही। कंपनी अभी का जो मेन फोकस उनका रहेगा वो एटलीस्ट ये होगा कि किसी न किसी तरीके से कर्जे से थोड़ा बहुत बाहर आया जाए, बाद में एक्सपांड करेंगे। तो ये चीज़ ज़रूर हो सकती है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, प्रमोटर की होल्डिंग वैसे भी कम है, 23.24% की है। 0.22% यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास है, 2.84% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 12.71% एफआईएल्स लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल यहाँ पर 28.29% पर है, जो अदर पार्टीज है वो 32.70% पे बैठे हुए हैं। और ज़्यादातर खरीदारी जो हुई है वो रिटेल की तरफ से ज़्यादा हुई है, और एफआईएस ने भी खरीदारी यहाँ पर करी हुई है। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ अगर रिलायंस पावर के बारे में, तो जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इसका ग्राफ आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, एक बड़ी तेज़ी बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी गिरावट, तेज़ी गिरावट। अब यहाँ पर कितना और नीचे जाएगा ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक टाइम आएगा ज़रूर कि वापस किसी एक लेवल पे सपोर्ट बनाएगा और फिर वापस तेज़ी दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगेन बॉटम फिशिंग करने की गलती मत करना, एटलीस्ट इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर थोड़ा सा स्टेबल होने दो, ठीक है। ये जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रुकने दो, बाद में यहाँ पर कुछ करिएगा। और हाँ, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि वो अच्छे आना शुरू होंगे तब यहाँ पर फंडामेंटली इंप्रूवमेंट आने की बात हम कर सकते हैं। अभी तो वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी अभी यहाँ पर मत करना, 3-4 दिन और इसको ऑब्जर्व करो, उसके बाद कोई फैसला करना। ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। थैंक यू।